कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, CMSED के स्टूडेंट्स जो भी हैं, उन्हें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाना पड़ता है इससे रिलेटेड? देखिए, हाँ 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 हाँ, अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। हमसे भी कई बार पूछा स्टूडेंट्स ने या कुछ लोगों ने कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है क्या, जैसे कि MBBS डॉक्टर्स का होता है और प्रोफेशंस में होता है, लॉयर्स में होता है, फिजियोथेरेपिस्ट्स में होता है, तो क्या इनका भी होता है क्या? मैंने जिक्र किया आपने अपने इसी सेशन में कि 2003 का जो ऑर्डर था, उससे पहले भी जो ऑर्डर था, उसमें काफ़ी चीज़ें कही गई थी और उसमें एक यह भी कहा गया था कि स्टेट्स एक मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें इन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करें और इनको एक नो ऑब्जेक्शन या कुछ भी सर्टिफिकेट दें, सो दैट जो भी आपने बोला कि तंग करते हैं CMO आके, पुलिस तंग करती है, तो वो भी सब खत्म हो जाएगा अगर कुछ इनके पास सॉर्ट ऑफ लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस आ जाए। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उस ऑर्डर का आज तक। तो आपका क्वेश्चन होता है क्या रजिस्ट्रेशन? अभी तक तो कोई प्रोविजन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और CMO के पास होता है क्या? तो क्यों आता है CMO, क्यों आता है बीच में? क्योंकि कई स्टूडेंट्स CMS एंड ED प्रोग्राम करके अलग अलग स्तर पे कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी हमारा रजिस्ट्रेशन कहीं हो ही नहीं रहा है। तो कोर्ट ने फिर CMOs को रेफ़र किया कि भैया इसको संज्ञान में लो, इसको देखो। तो CMOs बोलते हैं भाई कि मिनिस्ट्री से हमको कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है जहां हम इनको रजिस्टर करें। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि आज को तो कोई प्रोविज़न नहीं है CMS एंड ED स्टूडेंट्स को कहीं रजिस्टर करने का, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को रजिस्टर करने का। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन, आपका जो एक प्रोटेक्शन है, आप हेल्थ वर्कर्स का जो एक सेफ गार्ड है, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि राइट यूनिवर्सिटी विद द राइट सिस्टम। आपने यदि अगर प्रोग्राम किया है तो आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, चाहे वो CMO से, चाहे वो पुलिस से, और चाहे वो क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ओके सर, मतलब आप मुझे CMS-ED और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें एकदम समझ में आ गई हैं। ओके, बट स्टिल छोटे छोटे डाउट्स हैं, हाँ जैसे जी। कि ये D फार्मा और CMS-ED में क्या डिफरेंस है? देखिए, बोथ आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स। D फार्मा में स्टूडेंट जो है वो बाय एंड लार्ज फार्माकोलॉजी पढ़ता है, दवाइयाँ और ड्रग्स ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करती है, कौन कौन से सॉल्ट्स, केमिकल्स के मिश्रण से क्या दवाइयाँ बनती है क्या। और CMS एंड ED का स्टूडेंट भी पढ़ता है फार्माकोलॉजी, लेकिन बहुत छोटा पोर्शन होता है उसका। क्यों? क्योंकि CMS एंड ED का स्टूडेंट केवल इसेंशियल ड्रग को प्रैक्टिस कर रहा है, और D फार्मा का स्टूडेंट वो दुनिया जहान की सारी दवाइयों को हैंडल करेगा और वो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उसको डिस्पेंस करेगा, D फार्मा करने वाला स्टूडेंट। तो दोनों प्रोग्राम डिफरेंट है। तो D फार्मा करके जो है स्टूडेंट D फार्मासिस्ट बनता है। आप केमिस्ट की शॉप पे जाते हो तो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के दवाइयाँ देते हैं वो एक्चुअली में D फार्मासिस्ट होते हैं। और जो ये CMS एंड ED हमने समझ ही लिया कि व्हाट इज, तो बोथ द प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। और सर ये CMS और CMS-ED ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, ये दोनों अलग भी कह सकते हैं और एक भी। जो है मैंने आपको बताया कि पहले कोर्ट के आदेश से पहले ये केवल डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिसिन होता था, या फिर इसको ऐसे भी बोलते थे कि डिप्लोमा ऑफ मेडिसिन फॉर कम्युनिटी, या कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज भी बोलते थे, जो आप कह रहे हैं CMS। और CMS एंड ED कब हुआ? जब 2003 में दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने का भी अधिकार इनको मिल गया, तो एक्सटेंशन हुआ। बेसिकली जो आप बोल रही हो कि अंतर क्या है CMS और CMS एंड ED में, तो अंतर कुछ नहीं है, केवल एक्सटेंशन हुआ इस प्रोग्राम का जब दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने का अधिकार मिला। तो उसके बाद कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स हो गया ये। तो दिस इज वही मैंने कहा कि अंतर है भी और नहीं भी।